वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की, टोयोटा की, रुनवाल इंटरप्राइजेस के आईपीओ की, टीवीएस मोटर्स की, जियो की, आईटीसी की और अशोक लेलैंड की। सबसे पहली न्यूज है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने मार्च 2025 में 3% ज्यादा गाड़ियां बेची, यानी कि 1,92,984 गाड़ियां। वहीं पे अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में बताऊं तो पिछले साल मार्च में 1,87,196 गाड़ियां बिकी थी। अब मैं अगर पूरे 2025 की बात करूं तो FY 2025 में टोटल सेल्स 22.34 लाख थी। वहीं पे अगर मैं मारुति सुजुकी का FY 24 का डेटा बताऊं तो FY 24 में मारुति सुजुकी ने 21.35 लाख यूनिट्स गाड़ियां बेची। वहीं पे अगर मैं टोयोटा किर्लोस्कर की बात करूं तो उन्होंने भी 28% की ग्रोथ दिखाई और FY 25 में 3.37 लाख गाड़ियां बेची। अगली न्यूज है रुनवाल इंटरप्राइजेस की। रुनवाल इंटरप्राइजेस ने 1,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी में DRHP फाइल कर दिया है और ये पूरा इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स का होगा। और मैं ये भी बता दूं कि कंपनी इन पैसों से क्या क्या करेगी उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ब्रेकअप्स दे देता हूं। सबसे पहले तो कंपनी का ऐसा कहना है कि वो 650 करोड़ रुपया लोन रीपेमेंट में यूज करेंगे। जो बचे हुए पैसे हैं वो अपने सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो 2040 करोड़ रुपीस का है। वहीं पे अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं तो FY 24 में कंपनी का रेवेन्यू 662.2 करोड़ रुपीस था और उस रेवेन्यू में से जो प्रॉफिट मिला था कंपनी को वो मिला था 107 करोड़ रुपए का, जबकि FY 23 में कंपनी लॉस में थी। तो अब तक इस कंपनी ने 11 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलप कर लिया है और कंपनी का जो फ्यूचर पाइपलाइन है उसके अकॉर्डिंग 46 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलप करने की तैयारी है। अब मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो बता दिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपनी करती क्या है। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनाती है, लग्जरी हाउसिंग भी बनाती है, साथ ही साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी ये कंपनी काम करती है। हालांकि मुझे रियल एस्टेट वाली कंपनीज में फिलहाल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, तो मुझे वो किक नहीं मिलती है, तो मैं तो इससे दूर ही रहूंगा। बाकी आप अपना सजेशंस कमेंट में जरूर लिखना। अगली बिजनेस न्यूज है टीवीएस मोटर्स की और ये न्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपने नंबर्स पे ध्यान से गौर नहीं किया तो। फिलहाल मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं ब्रेकअप्स करूंगा कि क्या चीज कब हुआ, कितनी गाड़ियां बिकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो टीवीएस मोटर ने मार्च के महीने में, ये जो 2025 का मार्च है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 4.14 लाख गाड़ियां बेची, जिसमें से 2.97 लाख गाड़ियां वो सिर्फ इंडिया में ही बिकी और ये गाड़ियां 2 व्हीलर्स थीं। और अगर मैं पूरे साल का बात बताऊं तो FY 25 में कंपनी ने 47.44 लाख यूनिट्स बेची। ईवी सेल्स और एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ मिला था टीवीएस मोटर्स को। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़े से डिटेलिंग की तरफ। तो मार्च के महीने में जो टोटल सेल्स हुई थी टीवीएस मोटर्स की वो थी 4,14,687 यूनिट्स की। अब इसके अंदर हर एक चीज आती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और एक्सपोर्ट, यानी कि A to Z बिजनेस जो टीवीएस मोटर्स ने करा। अब उसके बाद मैं जो आपको मार्च महीने का बता रहा हूं, अगर मैं आपको सिर्फ 2 व्हीलर का बताऊं तो 2 व्हीलर में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट ये दोनों अगर बताऊं तो 4,120 यूनिट्स बेची। किसने? टीवीएस मोटर्स ने। और मार्च 2025 का बात करूं मैं, यानी कि पिछले साल के मार्च महीने में, तो टीवीएस मोटर्स ने 3,44,446 यूनिट्स बेची थी। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो डेटा मैंने अभी भी बताया ये 2 व्हीलर का डेटा था, जिसमें इंडिया के अंदर जो गाड़ियां बिकी और जो एक्सपोर्ट हुई उनका पूरा डेटा था। अब मैं आपको जो डेटा बताने जा रहा हूं वो डोमेस्टिक 2 व्हीलर्स में कितनी बिकी, यानी कि इंडिया में कितनी गाड़ियां बिकी थी इस बार के मार्च में 2025 के, तो 2,97,622 यूनिट्स। वहीं पे मार्च 2024 का डेटा बताऊं, 2,60,532 गाड़ियां बिची थी, यानी कि पूरा 14% का ग्रोथ हुआ था। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ियों का डेटा बताता हूं, तो ये डेटा है 26,935 यूनिट्स का। और वहीं पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 15,250 गाड़ियां बिकी थी मार्च के महीने में। तो टीवीएस मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी अच्छा ग्रोथ किया है, 77% का ग्रोथ मिला है। अगर मैं 3 व्हीलर्स के नंबर्स
पे आऊं तो 14,567 यूनिट्स। वहीं पे मार्च में जो बिकी थी 24 में वो थी 10,146, तो 44% का ग्रोथ है। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करूं, सिर्फ एक्सपोर्ट, इसमें डोमेस्टिक का नंबर नहीं है, जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों थी, तो 1,13,464 यूनिट्स। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने का ही डेटा था। अब जो मैं आपको डेटा बताने जा रहा हूं वो पूरे एक साल का, यानी कि 365 दिन का, अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक जो भी सेल्स हुई है टीवीएस मोटर्स में वो। तो अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं तो 47.44 लाख यूनिट्स बिकी, तो ये 13% का ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में जो गाड़ियां बिकी थी वो थी 41.91 लाख यूनिट्स, तो 13% का ग्रोथ है। अब मैं टू व्हीलर के ग्रोथ की बात करता हूं ईयर ऑन ईयर वाली, तो 43.3 लाख यूनिट्स बिकी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक। और अब मैं लेकर के चलता हूं थ्री व्हीलर के नंबर्स पर। तो इस साल यानी कि 2024 से 2025 के बीच में 1.35 लाख यूनिट्स बिकी टीवीएस मोटर्स की। एक्सपोर्ट की बात करूं जिसमें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों थे, तो पूरे साल में 11.95 लाख यूनिट्स बिकी। और ये तीसरी इमेज है, ये भी आप स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसके पहले जो मैंने आपको दो डेटा दिया था वो अलग कंपैरिजन था और ये अलग कंपैरिजन है। तो अगर आपको कुछ भी न समझ में आया हो इस बिजनेस न्यूज में, और अगर आप टीवीएस में इन्वेस्टेड हो, तो आपको सिर्फ वीडियो पॉज करना है और वो तीनों डेटा को एक एक करके देखना है। तो 3 इमेजेस है टोटल, वो तीनों आप देख लो, मैंने 1 2 3 भी लिखा हुआ है। आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, सारे नंबर ऑफ सेल्स, कितनी गाड़ियां बिकी, कहाँ कितनी बिकी, किस साल कितनी बिकी, इस महीने में कितनी बिकी, वो सारी चीज आपको दिख जाएगी। अगली बिजनेस न्यूज है जियो की। और अगर आपको आईपीएल बहुत ज्यादा पसंद है तो इस बिजनेस न्यूज को पूरा देखिएगा, क्योंकि आईपीएल देखने वालों के लिए खुशखबरी है। जियो ने अपना अनलिमिटेड ऑफर 15 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। अब ये तो मेरे हिसाब से एक सेल्स टैक्टिक्स है, बट अच्छी चीज है। लेकिन जो इसकी ग्रोथ हुई है ना वो कमाल की हुई है, क्योंकि जियो हॉटस्टार ने आईपीएल 2025 के ओपनिंग वीकेंड में ही 1370 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले सीजन से 40% ज्यादा है। और मुझे ये डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि जियो हॉटस्टार का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं आप कमेंट में बताना। तो जियो हॉटस्टार पे मूवीज भी आती है, एनिमेज भी आ रही है और आईपीएल, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक टाइम पे ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो सकता है। बट देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, ये सिर्फ मेरा एजम्पशन है। अगली बिजनेस न्यूज है आईटीसी की। आईटीसी ने सेंचुरी पल्प एंड पेपर्स को 3,500 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिससे उसकी पेपर कैपेसिटी 0.8 MMT से बढ़कर 1.3 MMT हो जाएगी। और इस डील से आईटीसी को नॉर्थ इंडिया में तेजी से एक्सेस मिलेगा और पेपर बिजनेस का EBITDA पर टन 30 to 40% तक बढ़ सकता है। ROCE भी 17 से 18% तक पहुंचने का एस्टिमेशन है। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में भी आईटीसी के पैर थोड़े फैले हुए हैं, बट इससे उनको ग्रोथ और ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो असली ग्रोथ मिल सकती है वो एफएमसीजी से मिल सकती है, क्योंकि एफएमसीजी में अभी आप देख रहे हो सस्टेनेबल पैकेजिंग का डिमांड कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इस कंपनी को खरीदने के बाद आईटीसी पैकेजिंग भी अच्छे से कर सकती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये एमएमटी होता क्या है? आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर कल के लिए ये आपका क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत ईजी है, बट फिर भी देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगली न्यूज है अशोक लेलैंड से रिलेटेड। अशोक लेलैंड के शेयर्स कल 2.25% बढ़कर 208 रुपीज तक पहुंच गए। अब ये जो 2% की ग्रोथ हुई है उसका रीजन है कि जो मार्च में सेल्स हुई है अशोक लेलैंड की, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हुई है। फिलहाल मार्च के महीने में 24,060 गाड़ियां बिकी हैं, जो पिछले साल से 6% ज्यादा हैं। अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं तो FY25 में यानी कि 2024 से 2025 में अशोक लेलैंड ने 1,95,097 गाड़ियां बेची। और अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं तो ये थोड़ा सा ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू FY24। अब कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर क्यों FPIs इंडिया से बाहर चलते जा रहे हैं, और ऐसा क्यों होता है कि जब भी
किसी कंट्री की करेंसी स्टेबल नहीं होती है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उस कंट्री के स्टॉक में या उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपने पैसे जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगते हैं। तो उसका दो रीजन है। बेसिकली रीजन तो एक ही है, वो ये है कि मान लो आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये मैं एक लेमैन में बता रहा हूँ, ये चीजें एग्जैक्ट वैसे नहीं काम करती हैं, लेकिन आप इससे समझ जाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तरीके से समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मान लो कि अब आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, आप रहते बाहर हो, आप पैसे कमाते हो डॉलर में, लेकिन इंडिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है INR में, ठीक है। तो अब मान लो आपने $100 खर्च करने हैं इंडिया के अंदर किसी कंपनी को बाई करने के लिए, तो आप $100 का INR में कन्वर्ट करोगे। तो अब हम मान लेते हैं कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज, तो अब आपके पास आ जाते हैं टोटल 8,000 रुपए, ठीक है। अब आपने 8,000 रुपए के स्टॉक लिए। अब आपका जो स्टॉक है वो मान लो कि आपने 8,000 रुपए में 10 स्टॉक लिए, ठीक है। अब आपके जो 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो आपका बन गया 9,000, तो आपको फायदा हो गया 1,000 रुपए का। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप सोचते हो कि यार मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अब मैं इस 1,000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में लेते आता हूँ। अब आपका बैंक अकाउंट लेता है डॉलर, तो अब आप जाते हो एक्सचेंज कराने कि 1,000 रुपए को कन्वर्ट कर दो डॉलर में, और आप जैसे ही जाते हो कन्वर्ट कराने तो आपको पता चलता है कि रुपीस की वैल्यू गिर गई है। अब $1 इक्वल्स टू हो गया है 100 रुपीज। पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो $1 इक्वल्स टू था 80 रुपीज। तो अगर अब आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में लाना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ $10 ही मिलेंगे, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज हो गया है। अब आपको प्रॉफिट हुआ था 1,000 का, तो जब आप उस 1,000 रुपए को कन्वर्ट करोगे डॉलर में, इस वक्त जो प्राइस बढ़ चुका है, तो आपको सिर्फ $10 आपके जेब में आएंगे। वहीं पे अगर करेंसी स्टेबल होती, यानी कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज था, और जब आप पैसे निकाल रहे हो तो इस वक्त भी $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज है, तो आपकी जेब में आते $12। तो होता यह है कि जब करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो इन्वेस्टर्स को फायदा हो करके भी फायदा नहीं होता है। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मैंने जो इतने देर में आपको ये समझाया, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार में समझ में आ गया या फिर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ रही है? अगर एक बार में समझ आ गया तो भी कमेंट में आप मुझे बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप बताओ, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं या फिर बुरी हैं। अगर बुरी होंगी तो मैं उसको और ज्यादा इंप्रूव करूंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आई है कोई भी चीज तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक है, आप हमें वहां फॉलो कर लो, फिर मैं आपको कॉल पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा, और आज बहुत मजा आ गया आप लोगों के साथ बात करके, आपको बिजनेस न्यूज सुना करके, और गला भी थोड़ा दर्द करने लगा है। अब मैं चलता हूं। हाँ, आप ना इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर देना, तभी आपको हमारी ये डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहेगी। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। यूट्यूब सिर्फ उन वीडियोस का नोटिफिकेशन भेजता है जिन वीडियोस को आप लाइक देते हो। ओके, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।